वहाँ आधार कार्ड बनता है नकली और फिर बिहार में प्रवेश करते हैं। ये कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे जिनको जुटा लें। स्टालिन को बिहार को गाली देने के लिए रेवंत रेड्डी को लाए हैं। लालू यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को माफी मांगना पड़ेगा बिहार के लोगों से। अपने स्टेट में रहेंगे तो बिहारी का अपमान करेंगे और यहाँ आकर बिहार के लोगों से अपेक्षा करेंगे। ये जानबूझ करके स्टालिन और रेवंत रेड्डी को बिहार बुलाए। वोटर अधिकार यात्रा लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। अब तो एक हफ्ते भी हो गए और लगातार हमने ये देखा कि किस तरीके से हर दिन अलग अलग जिले में किस तरीके से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, ऐसा लगा कि पूरा जो भीड़ है, पूरा जो हुजूम है, पूरी जो जनता है, वो सिर्फ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को ही सुनने के लिए इकट्ठी हो रही है। और एक समय को तो ऐसा भी लगा कि वाकई में वोट चोरी को लेके जनता के अंदर जो आक्रोश है वो अब उन नेताओं के नजरों में दिखने लगा और नेताओं के जुबान भी बहुत तेज हो गए, क्योंकि उन्होंने जनता की आवाज बनने की जो कवायद है वो बहुत तेज कर दी थी। और अलग अलग जिलों में जब राहुल गांधी या तेजस्वी यादव मंच से भाषण दे रहे थे, तब ये लग रहा था कि सत्ता की कुर्सी को हिलाने की जो ताकत है वो विपक्ष में आ चुकी है। और कुछ तस्वीरें आज भी निकलकर सामने आई, क्योंकि अब लगातार जो है बड़े नेताओं का जमावड़ा वो बिहार आ चुका है। क्योंकि हमने ये देखा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी यहाँ पहुंचे और उसके बाद इस तरीके से माहौल बना। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा को जो लेकर हुजूम है वो दिख रहा है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का आगमन हो या फिर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का बिहार दौरा हो, कहीं ना कहीं दोनों बड़े चेहरे के बाद अब बिहार की राजनीति जो है वो अलग तरीके से देखी जा रही है। और ऐसे में सत्ता पक्ष का पलटवार इस पे आना लाजमी था। तो इसी क्रम में उपेंद्र कुशवाहा और गिरिराज सिंह ने बड़ी बातें कही हैं और आपको उन पुराने बयानों का भी जिक्र करते नजर आए गिरिराज सिंह और उपेंद्र कुशवाहा, किस तरीके से एम.के. स्टालिन ने बिहार को लेकर टिप्पणी की थी और तमाम सारी बातें कही है, किस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा पे इन दोनों नेताओं ने अपनी बातें रखी, हम आपको सुनवा रहे हैं। इसके साथ है, सरकार तो उसी की बनेगी, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे जिनको जुटा लें। उससे जनता सारी चीज़ों को समझती है। बिहारियों के बारे में उनका जो टिप्पणी हुआ था उसका विरोध किया जा रहा है कि वो बिहारियों के प्रति हाँ, निश्चित रूप से वैसे लोगों को तो बिहार आना ही नहीं चाहिए, लेकिन आ रहे हैं लोग। अपने स्टेट में रहेंगे तो बिहारी का अपमान करेंगे और यहाँ आकर बिहार के लोगों से अपेक्षा करेंगे। दोनों बात एक साथ कहाँ संभव है। लालू यादव ये जानबूझ करके स्टालिन और रेवंत रेड्डी को बिहार बुलाए। वो यहाँ बिहार को गाली देने वाला रेवंत रेड्डी, बिहार के डीएनए को गाली देने वाला स्टालिन, हिंदुओं को गाली देने वाला, उसका बेटा हिंदुओं को गाली देने वाला, आज बड़े फख्र के साथ मैं बिहार के लोगों के सामने प्रश्न रखना चाहता हूं कि आप तेजस्वी यादव और राहुल गांधी से पूछें, क्या बिहार को चिढ़ाने के लिए, बिहार के लोगों को चैलेंज करने के लिए बिहार में क्यों लाए हैं? क्या लालू यादव का आधार कम गया? क्या राहुल गांधी का आधार कम गया है? या हिंदुओं को गाली देने के लिए उन्होंने स्टालिन को, बिहार को गाली देने के लिए रेवंत रेड्डी को लाए हैं? लालू यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को माफी मांगना पड़ेगा बिहार के लोगों से, नहीं तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा है कि हमने वोट चोरी का सबूत जैसे ही देना शुरू किया, सरकार ने एक बिल लाकर चुनाव आयोग को बचाने की कोशिश की। ये झूठ की खेती करते हैं। ये पहला क्लास ले रहे थे सी वोटर वालों ने, राजीव या क्या नाम, संजय, उन्होंने माफी मांग ली।
इनके पास कुछ है नहीं। इनके पास अगर आंकड़ा होता तो बताते। ही दूसरे के आंकड़े, झूठे आंकड़े को चुरा करके अभी भी आज तारीख हो गया 27, राहुल गांधी कितने बिहार के 60 लाख वोटरों में से जिसका नाम कटा, कितने को बताया कि ये गलत था और उसका नाम जुटना चाहिए, या गलत लोगों का नाम हो गया। ये चाहते थे हंगामा खड़ा करना। आरजेडी के नेता ने एक बयान भी दिया था कि बांग्लादेश बना देंगे। ये चाहते थे रोहिंग्या को आगे करके, बांग्लादेशी को आगे करके बिहार में गृह युद्ध जैसा स्थिति पैदा करना, लेकिन न हुआ है न होने देंगे। और ये मैं आज कह रहा हूं, अगली सरकार बनेगी तो 71 से जो भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या अभी है, एक एक करके निकालने का काम करेंगे। लालू यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी नहीं बचाएंगे। गेटवे बन गया है बंगाल, गेटवे बंगाल बन गया है बांग्लादेशी रोहिंग्या का। वहाँ आधार कार्ड बनता है नकली और फिर बिहार में प्रवेश करते हैं। ये इसका खामियाजा ममता बनर्जी को भी भुगतना पड़ेगा। वहाँ के हिंदुओं को तबाह और बर्बाद बंगाल में कर रही हैं केवल बांग्लादेशी घुसपैठियों के बल पे। तो आपने उपेंद्र कुशवाहा और गिरिराज सिंह को सुना, कैसे वोटर अधिकार यात्रा पे जो बड़े चेहरे मुख्यमंत्री जो अलग अलग राज्यों के हैं, कांग्रेस समर्थन नेता और कांग्रेस के दल यानी इंडिया गठबंधन के दल के जो नेता हैं वो अब बिहार पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में सत्ता पक्ष जिस तरीके से उन पे हमलावर हुई है और बिहार में किस तरीके से माफी मांगने की भी बात गिरिराज सिंह ने कही है तेजस्वी यादव से, ये सारी बयानबाजियां कहीं ना कहीं बिहार चुनाव से पहले बहुत कुछ कहती है। और सत्ता पक्ष विपक्ष किस तरीके से आमने सामने खड़ा है, मुद्दा सिर्फ एक है, वोट चोरी का। यूं तो बिहार में बहुत सारी चोरियां हुई है, शिक्षा की चोरी नहीं हुई क्या? क्या स्वास्थ्य विभाग में चोरियां नहीं होती हैं? क्या आपको स्वास्थ्य लाभ उस तरीके से मिल पाता जितना आप टैक्स देते हैं? शिक्षा क्या बहाल नहीं है? शिक्षा की बदहाली, उसको भी तो चोरी ही कहेंगे हम बिहार में। बहरहाल वोट चोरी की बात काफी तेज है, शिक्षा स्वास्थ्य पे बात कभी बाद में हो जाएगी, शायद नेताओं के जहन में होगी, वो शायद बाद में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन देखना होगा बिहार चुनाव से पहले वोट चोरी के बाद खुद में कितनी बड़ी बन पाती है और चुनाव पे इसका कितना असर पड़ता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बन रहे हैं लाइव सिटीज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।